अवतार द लेजेंड एपिसोड 316। चंद्रपुर साम्राज्य। रात का समय। जगह राजकुमार रुद्र का कमरा। बाहरी बालकनी। जैसे ही रुद्र करीब आता है उसके कदमों की आवाज संगमरमर के फर्श पर हल्की सी गूंजती है। भवानी उसकी ओर पीठ करके खड़ी है, चमकते चांद को देख रही है। वह एक शानदार साड़ी में लिपटी हुई है जिसका कपड़ा चांद की रोशनी में चमक रहा है। उसकी आकृति जटिल आभूषणों से सजी हुई है जो उसकी त्वचा पर चमक रहे हैं। नर्म हवा उसके बालों की ढीली लटों के साथ खेलती है जब वह रुद्र के पास आने की आवाज सुनती है, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ती, शांति और रहस्य का भ्रम बनाए रखती है। रुद्र को हवा में एक सूक्ष्म तनाव महसूस होता है। जैसे जैसे वह करीब आता है, सुंदरता और बेचैनी का एक अजीब मिश्रण उस पर छा जाता है। भवानी धीरे से बोलते हुए बिना मुड़े, आज रात चांद ऐसा लगता है जैसे वह हमें देख रहा है ना? रुद्र की नजर उस पर टिकी हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, डर से नहीं बल्कि किसी अपरिचित चीज से। उसकी साड़ी की शान और जिस तरह से चांद की रोशनी उसके आभूषणों पर नाच रही है, वह उसकी उपस्थिति को लगभग दूसरी दुनिया जैसा बना देती है। आखिरकार वह उसका सामना करने के लिए मुड़ती है, उसकी आंखें चमक रही हैं और वह उसे एक कोमल लेकिन आकर्षक मुस्कान देती है। उसकी खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, जो नाजुक साड़ी और चमचमाते गहनों से और भी निखर कर सामने आ रही है। लेकिन रुद्र स्थिर है, उसके चेहरे पर जिज्ञासा और सावधानी का मिश्रण है। भवानी मुस्कुराते हुए उसके करीब आते हुए, क्या यह अजीब नहीं है मेरे राजकुमार? इस दुनिया में कुछ चीजें इतनी मुश्किल हैं कि उनका विरोध करना मुश्किल है। वह अपना सिर झुकाती है, उसकी आंखें आकर्षण से भरी हैं। सबसे मजबूत दिल भी बहक सकते हैं अगर केवल उनके सामने मौजूद सुंदरता से। रुद्र आवाज धीमी झिझकती हुई, भवानी आप यहाँ ऐसे? भवानी करीब आती है, उसका हाथ रुद्र के हाथ पर टिका रहता है और वह उसकी आंखों में झांकती है। उसकी मुस्कान कोमल और मोहक है। भवानी फुसफुसाते हुए, मैं यहाँ हूँ मेरे राजकुमार, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप क्या चाहते हो। ये सुनकर भवानी रुद्र के पास आती है, पर तभी रुद्र के आंखों के सामने दिनार का मरा हुआ चेहरा आ जाता है, जिसे याद करते हुए रुद्र भवानी से दूर होकर कहता है, रुद्र, हमें थोड़ा काम है, हमें जाना होगा। ये कहकर रुद्र वहां से जा ही रहा था कि तभी भवानी अपने सुंदर चेहरे के साथ रुद्र के आगे आकर अपने मनमोहक स्वर में कहती है, भवानी, दिन भर आप कितना काम करते हैं मेरे राजकुमार, अभी रात में थोड़ा आराम कीजिए। क्यों न इस काम में हम आपकी मदद करें? ये सुनते ही रुद्र थोड़ा नाराज होकर भवानी से कहता है, रुद्र, क्या बेहुदा बातें कर रही हैं आप, हटिए हमारे रास्ते से। ये कहकर रुद्र भवानी के बाएं तरफ से चल जाता है। उसके वहां से जाते वक्त भवानी भावुक मगर गुस्से में पूछती है, भवानी, क्या आप अब भी उनसे प्रेम करते हैं राजकुमार? ये सुनते ही रुद्र के कदम रुक जाते हैं, वो हैरान भरी नजरों से भवानी की ओर देखकर कहता है, रुद्र, क्या? भवानी भावुक मगर गुस्से में, क्या आप अब भी नंदिनी से प्रेम करते हैं? रुद्र ये सुनकर भवानी की ओर देखकर नाराजगी जताते हुए कहता है, रुद्र, आप कहना क्यों चाहते हैं भवानी? ये सुनते ही भवानी अपने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराती हुई कहती है, भवानी, हमें पता चल चुका है राजकुमार, आप नंदिनी से प्रेम करते थे, आपने उन्हें पाने के लिए उनके स्वयंवर में भी भाग लिया था, पर दुर्भाग्य से आपके भाई ध्रुवा ने आपको हरा दिया और आप उन्हें पा न सके। ये सुनते ही रुद्र हैरान भरी नजरों से भवानी की ओर देखकर कहता है, रुद्र, ये आपसे किसने कहा? भवानी, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती राजकुमार, हमने सोचा हम आपके हृदय में हमारे लिए छुपे प्रेम को जागृत कर पाएंगे, पर शायद उस हृदय में कोई और पहले से है बसा है। ये सुनकर रुद्र गंभीर से कहता है, रुद्र, ये सच है कि हम उन्हें प्रेम करते थे, पर अब हम उन्हें इस राज्य की रानी और ध्रुवा की पत्नी की नजर से देखते हैं। इसके अलावा हम। रुद्र आगे कुछ कहता, तभी भवानी उन्हें बीच में ही रोक कर कहती है,
भवानी, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है राजकुमार, हमें और आपको पता है कि असल बात क्या है। आप अब भी उन्हें प्रेम करते हैं, शायद आप अब भी उन्हें विवाह करना चाहते हैं। ये सुनते ही रुद्र गुस्से में तेजी से अपने तलवार को भवानी के गले के पास लाकर कहता है, रुद्र, अगर कोई और होता तो अब तक उसका सिर उसके धड़ से अलग हो चुका होता। ये सुनकर भवानी रुद्र की ओर बिना डरे कहती है, भवानी, प्रेम तो नहीं दे सकते आप, हमें मृत्यु ही दे दीजिए। ये सुनकर रुद्र गुस्से में अपनी तलवार म्यान में रख लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही भवानी अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और जोर जोर से रोती हुई अपने पहने हुए गहनों को उतारकर यहाँ वहां फेंकने लगती है। जगह, तक्ष का कमरा। वहां तक्ष अपने कमरे में देव, जिसने अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा बांधा था, उसके साथ किसी गंभीर विषय पर बात कर रहा था। तक्षराज, रुद्र को नादान समझना हमारे लिए गलती साबित हो सकती है देव। देव मुस्कुराते हुए, तुम रुद्र को थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक ले रहे हो तक्ष, वो बस अपना दिमाग लगा रहा है, पर वो कभी हमारे इस खेल को समझ नहीं पाएगा। तक्षराज गंभीर भाव से, नहीं, तुम मानो या ना मानो, पर ये जो रुद्र है वो पहले के रुद्र से अलग है। जब उसने दिनार के साथ जेल में बात की थी तभी मुझे पता चल गया कि रुद्र अब तेज हो चुका है। देव, शायद रुद्र को पता है कि वीरेंद्र ज्यादा समय तक यहाँ के राजा नहीं रहेंगे, महाराज बनने के बाद उसके ऊपर सभी दायित्व आ जाएंगे, इसी के डर से वो अब खुद का दिमाग चला रहा है। तक्षराज, फिर ये जानते हुए कि वो हम तक पहुंच सकता है, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। देव, तो तुम करोगे क्या? ये सुनकर तक्ष कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद कहता है, तक्षराज, शायद मुझे उसके साथ वो ही करना होगा जो मैंने ध्रुवा के साथ किया था। ये सुनते ही देव डर जाता है। देव डरते हुए, क्या तुम रुद्र को मारने वाले हो? तक्षराज, परिस्थिति वैसा हुआ तो हाँ, मैं रुद्र को मार दूंगा। ये सुनकर देव हैरान होकर तक्ष से कहता है, देव, सच कहूं तो तक्ष, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम आगे करने क्या वाले हो। तुम कह रहे हो कि तुम रुद्र को मार दोगे और साथ में ये भी कह रहे ही कि तुम सकराल खान को भी हरा दोगे, आखिर तुम करने क्या वाले हो? तक्षराज, तुम चिंता मत करो कि आखिर में क्या होने वाला है, मैंने भविष्य की कल्पना कर दी है देव, आगे जो भी मैं करने वाला हूँ उससे हम सबका भला होगा। ये कहकर वो मन ही मन कुछ सोचने लगता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 317। प्रेम का प्रस्ताव। काला जंगल, रात का समय। वहां जंगल में वगैरह एक पत्थर पर बैठकर अपने तलवार को एक छोटे से पत्थर से घिस घिस कर उसकी धार को बढ़ा रहा था। तभी वहां कुला मुस्कुराते हुए आता है और कहता है, कुला, आज बहुत सारे सिक्के मिले हैं गुरुदेव, लोगों के बीच हमारा खौफ बढ़ता जा रहा है। ये सुन वगैरह मुस्कुराते हुए कहता है, वगैरह, अच्छा है। कुला, अगर ऐसा खौफ आगे भी रहा तो धीरे धीरे इतने सिक्के हो जाएंगे जिसके बाद हम यहाँ से निकलकर बाहर जा सकते हैं। वगैरह गंभीर भाव, जाने की बात बाद में करना कुला, क्या इतना सिक्का काफी है एक सेना बनाने के लिए? कुला हैरान भरी नजरों से मुस्कुराते हुए, कौन सा सेना गुरुदेव? वगैरह नाराजगी जताते हुए, तुम भूल गए कुला, हमने क्या सोचा था? तभी कुला पुराने बातों को याद करने के बाद डरते हुए कहता है, कुला, ओहो हाँ हाँ सेना। हाँ, अभी तक बस कुछ टुकड़ी खरीदने के लिए सिक्के हैं गुरुदेव। वगैरह हैरान भरी नजरों से, क्या बस टुकड़ी? हमें एक सेना बनानी है चंद्रपुर साम्राज्य के विरुद्ध, याद भी है तुम्हें? कुला, जी जी गुरुदेव, पर अगर हम इसी तरह काम करते रहें तो बस कुछ ही सालों में हमारे पास इतना ज्यादा सिक्का आ जाएगा जिसके बाद हम उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। वगैरह राहत की सांस लेकर, बस लड़ाई नहीं बल्कि पूरी जीत हमारी होनी चाहिए कुला, हमें इतने सिक्के चाहिए जिससे हम एक बड़ी लड़ाकू सेना बना सकें। कुला, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, ऐसा ही होगा। ये सुनकर वगैरह अपने तलवार को पास ही के एक पत्थर के पास रखकर जल रहे हिरण के मंशा को खाने लगता है। तभी कुला कहता है, कुला गुरुदेव। वगैरह, हाँ कहो।
कुला गुरुदेव, आप चाहते तो उस गांव के लड़के को मार सकते थे, पर आपने उसे जीवित कैसे जाने दिया? वगैरह। गहरी सांस के साथ उसने एक बार मेरी जान बचाई थी, साथ में वो कुछ दिन हमारा दोस्त भी हुआ था। कुला हैरान भरी नजरों से, उसने आपकी जान बचाई, साथ में आपका दोस्त भी था? वगैरह मुस्कुराते हुए। हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुला, वो लड़का कुछ ज्यादा ही ताकतवर है गुरुदेव, मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि उसने आपकी जान बचाई। वगैरह। हाँ, ये भी सच है कि मैं चाहता तो उस समय अपनी जान बचा पाता, पर फिर भी उसने हमारे लोगों के सामने मुझे बचाया था, तो उसका एक एहसान मेरे ऊपर था, पर अब जब मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया है तो अब सब हिसाब बिल्कुल बराबर हो गया है। अब जब भी वो मेरे सामने आएगा तब मैं उसे मार दूंगा। ये सुनते ही कुला मन ही मन थोड़ा डर जाता है। हरिरामपुर। वहां ध्रुवा जंगल से होते हुए गांव पहुंचता है, जहां जाते समय कुछ गांव वाले ध्रुवा की ओर देखकर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। ये देखकर ध्रुवा को थोड़ा अजीब महसूस होता है। ध्रुवा, आज गांव वाले मुझे ऐसे अजीब तरह से क्यों देख रहे हैं? तभी एक बूढ़ा आदमी आकर ध्रुवा से कहता है, ज्ञान बधाई हो बेटा। ध्रुवा हैरान भरी नजरों से जी। तभी एक के बाद एक गांव वाला आकर ध्रुवा से कहता है, रामू बधाई हो कृष्णा। गोपाल बधाई हो कृष्णा। किरण बधाई हो कृष्णा। ऐसे कई सारे गांव वाले बधाई देते हुए उससे मिलते हैं। तभी ध्रुवा के पास एक गांव वाला आकर उसे कहता है, शिवम, मानना पड़ेगा कृष्णा, तुम्हारी और अनन्या की जोड़ी बिल्कुल शिव पार्वती जैसी है। वैसे शादी कब है? ध्रुवा ये सुनते ही चौंक पड़ता है और हैरान भरी नजरों से कहता है, ध्रुवा, शादी? जगह? सरपंच जी का घर। वहां ध्रुवा हैरान भरी नजरों से सरपंच जी से कहता था, ध्रुवा, आपने वेद जी को मेरी और अनन्या जी की शादी का प्रस्ताव दे दिया। ये सुनकर रामलाल मुस्कुराकर खाने के बाद मुंह धोते हुए कहते हैं, रामलाल, हाँ, क्यों, कुछ बुरा किया क्या मैंने? ध्रुवा, नहीं, पर आप जानते हैं कि मैं इस गांव का नहीं हूं और मुझे ये भी नहीं पता कि आगे क्या होगा जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। रामलाल, हाँ, तो क्या हुआ, क्या तुम अनन्या से प्रेम नहीं करते? ध्रुवा अंदर से शर्माता हुआ, हाँ, करता तो हूं, पर। रामलाल, हाँ, तो डर क्यों रहे हो? वो ध्रुवा के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, रामलाल, देखो कृष्णा, हमने भविष्य नहीं देखा है और हम ये भी नहीं जानते कि तुम आखिर कहां से आए हो, पर उस अनदेखे भविष्य के लिए हम अपना वर्तमान खराब नहीं कर सकते। मैंने अनन्या के आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम देखा है। ये सुनकर ध्रुवा को अंदर से आनंद महसूस होता है। रामलाल, और वो अभी से नहीं बल्कि तब से तुम्हें प्रेम कर रही है जब से तुम यहाँ आए थे। ये कहकर वो ध्रुवा के पास आकर कहते हैं, रामलाल, बात को मान लो कृष्णा, जब तक तुम्हें तुम्हारा यादाश्त न मिल जाए तुम्हारा दायित्व है सबकी रक्षा करना और साथ में उसे खुश रखना जो हम सबसे तुम्हें ज्यादा प्रेम करती है। तभी वहां रिमा देवी, जो कि आंगन में चावल से कंकर निकाल रही थी, दरवाजे पर अनन्या को देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, रिमा देवी, देखो तो कौन आई है। ये सुनकर सरपंच जी और ध्रुवा आंगन की ओर जाते हैं, जहां अनन्या अपने हाथ में एक पोटली पकड़े खड़ी थी। अनन्या, बाबा ने ये दवाई आपके लिए भेजा है, आपने कहा था ना आपके पेट में हल्का दर्द हो रहा था। रामलाल मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, मैंने कहा था। वहां रीमा देवी अनन्या के हाथ में शरबत से भरा गिलास देती हैं, जहां अनन्या कुर्सी पर बैठकर शरबत का एक घूंट पीती है और गिलास पास में रख देती है। रामलाल, अनन्या, अभी बारिश का ऋतु आने वाला है। हमें शायद उस समय दवाइयों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। अनन्या मुस्कुराती हुई, जी, उसकी कोई चिंता मत कीजिए, बाबा ने लोगों को काम में लगाकर पहाड़ से सभी जड़ी बूटियों का इंतजाम कर लिया है, इतना कि अब 1 साल तक हमें कोई जड़ी बूटियों की कमी नहीं होगी। रामलाल, सही है। इसके बाद अनन्या कुर्सी पर से उठकर कहती है, अनन्या, तो मैं चलती हूँ। तभी ध्रुवा अनन्या को कहता है, ध्रुवा, हमें आपसे कुछ बात करनी है अनन्या जी। ये सुनकर सभी हैरान भरी नजरों से ध्रुवा की ओर देखने लगते हैं। जगह? घर का छत।
वहां घर के छत के ऊपर ध्रुवा और अनन्या दोनों कुछ बातचीत कर रहे थे। ध्रुवा पिताजी ने कहा कि वो आज आपके घर आए थे हमारे और आपके शादी की बात करने। अनन्या चेहरे पर मुस्कान रखे हाँ उन्होंने मेरे सामने ही ये प्रस्ताव दिया था। ध्रुवा थोड़ा घबराते हुए क्या आप इस प्रस्ताव से राजी हैं? ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई ध्रुवा की ओर देखकर कहती है। अनन्या क्या तुम खुश हो? ये सुनते ही ध्रुवा थोड़ा शर्मा जाता है और अपने नजरें झुकाए कहता है। ध्रुवा वो बात नहीं है अगर आप इस प्रस्ताव से खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अनन्या हाँ। ध्रुवा चिंतित भाव से हाँ। मतलब? अनन्या मतलब हाँ हमें ये प्रस्ताव स्वीकार है। ये सुनकर ध्रुवा मन ही मन खुशी से झूम उठता है वो अनन्या के पास आकर कहता है। ध्रुवा अगर आपको ये स्वीकार है तो क्या आप भी हमसे प्रेम करती हैं अनन्या जी? अनन्या नजरें झुकाए हाँ। ये सुनकर ध्रुवा प्रेम भाव से अनन्या के और पास आकर कहता है। ध्रुवा हम भी आपसे प्रेम करते हैं अनन्या जी। ये कहकर ध्रुवा की दिल की धड़कन तेज होने लगती है तभी वो अनन्या के थोड़ा और नजदीक आकर धीमी मगर प्रेम का भाव से अनन्या से कहता है। ध्रुवा आप बहुत सुंदर हैं अनन्या जी। अनन्या शर्माती हुई। तुम मुझे जी ना कहकर बस अनन्या भी बुला सकते हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें मिलाकर प्रेम भाव से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और दोनों करीब आ ही रहे थे कि तभी वहां जोर से बारिश होने लगती है। नीचे से आवाज आती है। रिमा देवी नीचे आ जाओ बच्चों बारिश हो रही है। ये सुनकर अनन्या ध्रुवा को मुस्कुराती हुई खुद से दूर करती हुई कहती है। अनन्या अभी नहीं। ये कहकर वो शर्माती हुई वहां से चली जाती है। ये सुनकर ध्रुवा भी चिल्लाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। ध्रुवा आखिर कब तक मुझे रोकेंगे अनन्या जी? ये कहकर वो खुशी से छत के ऊपर झूमने लगता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 318। सदा शक्तिशाली प्रणाली। चंद्रपुर साम्राज्य रात का समय। कुछ दिन पहले। रात का समय है बम के धमाके से प्रजा के सारे लोग यहाँ वहां दौड़ते हुए अपनी जान बचा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का किसी कोने में जाकर अपने पहने नकाब को खोलकर हंसते हुए कहता है। धामू क्या बात है वज्र भाई सीधा धमका कर दिया। ये कहकर वो भीड़ से अलग होकर दूसरे गलियों में जाने लगता है जहां वो खुशी में कहता है। धामू भीड़ का फायदा उठाकर वह तीनों राजकुमार को मार देंगे ये हुई ना अच्छी योजना। वो ये कहते हुए वहां से जा ही रहा था कि तभी वो अपने सामने एक भयानक दृश्य देखता है। भोला महाकाल ने खतरनाक गति से राजू की ओर बढ़ते हुए एक ही झटके में उसके हाथ से दरांती खींच ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने राजू की ठोड़ी के नीचे धारदार घुमावदार दरांती घुसा दिया। दरांती ने राजू के मुंह के निचले हिस्से को क्रूर सटीकता के साथ छेद दिया और एक क्रूर खींच के साथ भोला ने दरांती को नीचे की ओर चीर दिया। मांस और हड्डियों के फटने की बीभत्स ध्वनि गूंज उठी जब राजू के निचले जबड़े के साथ साथ उसके दांत भी हिंसक तरीके से खींचे गए। खुले घाव से खून बह रहा था और राजू दर्द से चीख रहा था अपने कांपते हाथों से लगातार बह रहे खून को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। भय से भरी आंखों से राजू ने भोला की ओर देखा लेकिन उसकी निगाहों में कोई दया नहीं थी। तेजी से क्रूरता के साथ भोला ने दरांती को राजू की आंख के गड्ढे में घुसा दिया। ऊपर की ओर खींचते हुए एक भयानक दरार के साथ राजू के ऊपरी खोपड़ी के एक हिस्से को बाहर निकाला जिससे एक भयावह खुला घाव हो गया। राजू का शरीर तुरंत ही लंगड़ा हो गया बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा जैसे ही भोला ने खून से सने खोपड़ी के टुकड़े को एक तरफ फेंका। उनके नीचे की जमीन खून से लथपथ हो गई और भयावह दृश्य समाप्त हो गया जिसके बाद सिर्फ सन्नाटा और मौत रह गई। ये देखकर वो वहां के एक जगह छुप गया और रोने लगा और खुद को संभालते हुए वहां से चला गया। चलते चलते वो एक पेड़ के पीछे बैठे कर रोने लगता है और कहता है। धामू उस दरिंदे ने मेरे गांव के भाइयों को मार दिया मैं और कुछ देर यहाँ रुका तो वो मुझे भी मार देगा मुझे जैसे भी हो इस जगह से जाना होगा।
ये कहकर वो वहां से उठकर जा ही रहा था कि तभी उसे बज्र और राजू के साथ बिताए कुछ सुंदर पलों की याद आती है, जिसके बाद वो मन ही मन गुस्से में सोचता है, धामू उसने मेरे गांव के भाइयों को मारा, मैं उसके राजकुमार को मरूंगा, ये मेरा वादा रहा। ये कहकर वो अपने चेहरे पर फिर नकाब लगाकर वहां से जाने लगता है। 2 हफ्ते बाद। जगह राजमहल, महाराज वीरेंद्र का कमरा। वहां कमरे में राजपुरोहित देवदत्त, महाराज वीरेंद्र और रुद्र अपने अपने कुर्सी पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। राजपुरोहित देवदत्त, कल का दिन राजकुमार रुद्र के राज्याभिषेक के लिए बिल्कुल सही समय है महाराज। ये सुनकर वहां पास ही खड़े सेनापति भानुराज मुस्कुराते हुए कहते हैं। सेनापति भानुराज, इसीलिए महाराज मैंने कल की पूरी तैयार आज सुबह से कर ली है। कल का दिन हमारे साम्राज्य के लिए एक त्योहार की तरह मनाया जाएगा। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र खुश होकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ऐसा ही होना चाहिए भानु, भला उन्हें कल उनका नया राजा जो मिलने वाला है, त्योहार तो होगा और जोरों से होगा, क्या कहते हो रुद्र? रुद्र चेहरे पर मुस्कान लिए जी पिताश्री। जगह रुद्र का कमरा। वहां रुद्र के कमरे में महारानी पद्मा भवानी के कहे बातों को सुनकर हैरान भरी नजरों से कहती हैं, महारानी पद्मा, क्या तुम अब तक उसे मना नहीं पाए? भवानी भावुक भाव से, जी मां, मैं चाह कर भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही, असल में वो मुझे प्रेम करते ही नहीं। असल में हालात से मजबूर होकर उन्होंने मुझसे विवाह किया था। महारानी पद्मा पर। भवानी पर कुछ नहीं मां, मैं और उन्हें परेशान नहीं कर सकती, भविष्य में अगर उनके हृदय में मेरे लिए प्रेम होगा तो वो खुद मुझे अपने पास बुलाएंगे, तब तक मैं उनका बस इंतजार कर सकती हूँ। हरिरामपुर। वेद जी मोहन का घर। सुबह का समय। सुबह का सूरज विचित्र वेद जी के घर पर एक सौम्य चमक बिखेर रहा है, जहां सगाई समारोह शुरू होने वाला है। घर के चारों ओर रंगीन सूर्यमुखी फूल मालाएं सुंदर ढंग से लटकी हुई हैं और चमकीले कपड़े एक जीवंत उत्सवी पृष्ठभूमि बनाते हैं। हवा फूलों और धूप की गर्म खुशबू से भरी हुई है, जो हंसी और बातचीत की मधुर आवाज के साथ मिल रही है। खुले आंगन में ग्रामीणों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, सभी अपने बेहतरीन पारंपरिक परिधान पहने हुए हैं। सरपंच रामलाल और वेद जी मोहन बीच में हैं, जो दूल्हा और दुल्हन ध्रुवा और अनन्या के लिए औपचारिक सामान पकड़े हुए हैं। दोनों नेता इन प्रतीकात्मक वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, प्रत्येक इशारा गहरा सम्मान और परंपरा रखता है। नाजुक गुलाबी रंग की साड़ी पहने अनन्या अपने पिता के बगल में खड़ी है, उसके गाल शर्मीली खुश मुस्कान से लाल हो गए हैं। आंगन के उस पार ध्रुवा एक साधारण लेकिन सुंदर कुर्ता पहने हुए अनन्या को कोमल स्नेही नजर से देख रहा है। जैसे जैसे बुजुर्ग रस्म जारी रखते हैं, भीड़ खुशी से जयकार और आशीर्वाद देती है, जिससे जल्द ही शादी करने वाले जोड़े के लिए शुभकामनाएं हवा में भर जाती हैं। हंसी और चंचल छेड़छाड़ गांव वालों के बीच फैल जाती है, जो ठंडी सुबह की हवा में गर्मी लाती है। बच्चे भीड़ के बीच से गुजरते हैं, खिलखिलाते हैं, जबकि गांव की महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं, शुभ अवसर का जश्न मनाती हैं। माहौल खुशियों से भर जाता है, क्योंकि गांव के लोग ध्रुवा और अनन्या के खास दिन को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं, परंपरा और पारिवारिक बंधनों का सम्मान करते हैं। कुछ देर बाद। शाम का समय। वहां सभी रीति रिवाज के कार्यों को शेष करने के बाद सभी गांव वाले वेद जी और सरपंच जी से आज्ञा लेकर अपने अपने घर जा रहे थे। ये सब अनन्या छत के ऊपर खड़ी बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी ध्रुवा वहां आकर कहता है, ध्रुवा, क्या सोच रही हैं अनन्या जी? अनन्या चिंतित भाव से, कुछ नहीं कृष्णा, बस यही सोच रही हूँ कि अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं हमारे विवाह को, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे घर चली जाऊंगी। पता नहीं मेरे जाने के बाद बाबा कैसे यहाँ अकेले रहेंगे। ये सुनकर ध्रुवा अनन्या के कंधे पर हाथ रखकर प्रेम भाव से कहता है, ध्रुवा, आप चिंता मत करिए, मैं पिताजी से कहकर 2 लोगों को यहाँ भेज दूंगा वेद जी का ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी हमारा घर आपके घर के पास ही तो है, आप चाहें तो अपने पिता से कभी भी मिल सकती हैं।
अनन्या फिर भी कृष्णा मन में अजीब सी बेचैनी रहती है कि बाबा को कुछ हो ना जाए। ध्रुवा मुस्कुराते हुए, आप चिंता मत करिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। जैसे हम सब अभी खुशी से रह रहे हैं वैसे ही भविष्य में भी हम सब ऐसे ही खुशी से रहेंगे। जगह, कालेश्वर पर्वत। वहां कालेश्वर पर्वत के एक कुटिया में अघोरी बाबा विक्रांत अपने किताब के आखिरी पन्नों को बड़े बारीकी से पढ़ रहे थे। तभी वह उसमें लिखे एक एक वाक्य को पढ़कर खुशी से झूमते हुए कहता है, विक्रांत मिल गया, मुझे मिल गया। ये सुनकर वहां उनका एक शिष्य आकर हैरान भरी नजरों से पूछता है, देवू क्या हुआ बाबा? विक्रांत खुशी में, क्या हुआ? पूछो क्या नहीं हुआ, मुझे वो प्रणाली मिल गया जिसे नारायण पाना चाहता था। आखिर में मैंने कई सालों बाद इस किताब से उस प्रणाली को खोज ही लिया। तुम अभी नारायण के पास जाओ और उसे कहो कि वो जो प्रणाली चाहता था मुझे वो मिल गया है। तुम बस उसे ये बोल दो, वो मेरे पास खुद चला आएगा। जाओ जल्दी जाओ, इससे पहले कि मैं खुशी से मर जाऊं, जाओ। ये सुनकर देवू वहां से दौड़ते हुए जंगल की ओर जाने लगता है। ये देखकर अघोरी मुस्कुराते हुए वापस उन पन्नों को पढ़ने लगते हैं। विक्रांत, जरा मैं भी कहूं कि सदा शक्तिशाली का प्रणाली आखिर क्या है? ये कह वो पन्ने को अच्छे से पढ़ने लगते हैं। विक्रांत, महान असुर आचार्य स्वयं शुक्राचार्य कहते हैं कि ये मनुष्य, अगर तू भी उस देवता की तरह सदा शक्तिशाली बनना चाहता है तो तुझे एक बलि मुझे चढ़ानी होगी। एक कन्या की बलि जो विष्णु को समर्पित हो, जो कृष्ण पक्ष के समय पैदा हुई हो, जिसके शरीर के किसी अंग में विष्णु के महान अवतार कृष्ण के सिर पर लगे मयूरपंख का चिन्ह हो। ऐसी कन्या करोड़ों में एक होती है। उसी कन्या के बलि से प्रसन्न होकर मैं तुझे वो शक्ति प्रदान करूंगा जिससे तू एक देवता की तरह सदा शक्तिशाली हो जाएगा। ये पढ़कर अघोरी बाबा थोड़े घबरा जाते हैं और हैरान भरी नजरों से कहते हैं, विक्रांत, बलि देनी होगी, और वो भी एक लड़की की। आखिर इस काल में ऐसी लड़की होगी कौन? ये कहकर वो अपने आंखें बंद करके इस बात को सोचने लगते हैं। तभी अचानक उनके आगे अनन्या का चेहरा आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। विक्रांत, ये तो अनर्थ हो गया। जिस लड़की की बलि चाहिए वो लड़की यहाँ पास ही के गांव पर मौजूद है, वेदजी मोहन की बेटी अनन्या। अगर नारायण को इसके बारे में पता चल गया तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। जगह, वेद जी का घर। वहां छत के ऊपर अनन्या ध्रुवा के कंधे पर अपना सिर रखकर कहती है, अनन्या, कृष्णा, अगर कोई हमें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? ध्रुवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं मृत्यु तक आपके साथ रहूंगा अनन्या। इसके बाद दोनों दूर पर्वत की ओर देखते हैं जहां सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था।